आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। एनडीए ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए सीटों पर हिस्सेदारी को हतमी शक्ल दे दी है। बीजेपी ने पहले मरहले के लिए 27 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नए ज़रई कवानीन से किसानों को उनकी पैदावार की कीमतों में उतार चढ़ाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सकेगा। मरकज ने आने वाले त्योहारों के दिनों के लिए कोविड-19 की रोकथाम की खातिर मयारी तौर तरीके जारी किए हैं। टोक्यो में क्वाड मुल्कों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारिजा की मीटिंग में आज़ाद, खुले और मरबूत भारत बहरुल काहिल खित्ते की अहमियत पर जोर दिया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हरा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। बिहार में बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए अपने 27 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। सरकर्दा उम्मीदवारों में काबीना वजीर प्रेम कुमार गया टाउन असेंबली हलके से, जबकि राम नारायण मंडल बांका से चुनाव लड़ रहे हैं। काबीना वजीर विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, जबकि ब्रिज किशोर बिंद चैनपुर से उम्मीदवार होंगे। पार्टी में हाल ही में शामिल होने वाली निशानेबाज चैंपियन श्रेयासी सिंह जमुई असेंबली हलके से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने ही अपने अपने कोटे के असेंबली हलकों की फहरिस्त जारी कर दी है। एनडीए में सीटों पर हिस्सेदारी के फार्मूले के मुताबिक 243 रुकनी असेंबली के लिए बीजेपी 121 सीटों पर, जबकि जेडीयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के सदर और वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए बताया कि जेडीयू ने 7 सीटें अपने इत्तेहादी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी हैं। जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और जीतन राम मांझी जी की पार्टी को उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगी। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है और इसके बाद भी आगे मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के सदर और साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी इमामगंज असेंबली हलके से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के पहले मरहले के लिए कल कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। इस मरहले में पोलिंग 16 जिलों के 71 असेंबली हलकों में 28 अक्टूबर को होगी। इधर बीजेपी के लीडर और नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने चुनाव के बाद के इत्तेहाद और एनडीए की मदद के बारे में लोक जनशक्ति पार्टी के सदर चिराग पासवान के बयानात को कोई खास अहमियत नहीं दी है। सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए में वही लोग रहेंगे जो नीतीश कुमार की क़यादत कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का इत्तेहाद नहीं है। कुछ वाक़यात के तनाजुर में बीजेपी लीडर ने जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे को छोड़कर दीगर पार्टियों को खबरदार किया है कि वो इंतखाबात में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम और उनकी तस्वीरें इस्तेमाल करने से गुरेज करें। जेडीयू और बीजेपी ने कुछ नई सियासी शबबंदी के तनाजुर में बाज हलकों में अपनी अपनी सीटों का तबादला किया है। दरभंगा जिले में गौरा बौराम असेंबली हलके की नुमाइंदगी फिलहाल काबीना वजीर मदन साहनी कर रहे हैं, लेकिन अब ये सीट बीजेपी को दे दी गई है। 2015 में यहां से जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इधर बीजेपी विकासशील इंसान पार्टी के साथ बातचीत कर रही है, जो हाल ही में अजीम इत्तेहाद से अलग हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवारों को पार्टी का चुनाव निशान अलॉट किया है। पार्टी के मौजूदा अरकान असेंबली मुन्ना तिवारी और बंटी चौधरी टिकट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मरकज ने जो 3 नए कानून बनाए हैं उनसे किसानों को अपनी पैदावार मार्केट में फरोख्त करने की पाबंदियों से आजादी मिलेगी। चेन्नई में कल शाम नागरिकों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल पेश किए जाने से पहले ज़राअत के माहिरीन, किसानों और दीगर मुख्तलिफ मुतल्लिका फरीक़ैन के साथ जामे मुज़ाकरात किए गए। उन्होंने कहा कि अगरचे किसानों को ये पेशकश की गई है कि वो अपनी पैदावार अपनी पसंद के ताजिरों को अपने वक्त के मुताबिक मुल्क में कहीं भी फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इमदादी कीमत का सिलसिला जारी रहेगा। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि ये खदशात कि ठेके पर की जाने वाली ज़राअत के निज़ाम के तहत खरीदी जाने वाली ज़रई पैदावार के सिलसिले में बायर्स का किसानों की जमीन को कब्जे में लेने में कोई दखल होगा, पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों का इन नए कानून का इस्तेमाल करते हुए उनकी मसनूआत की कीमतों के उतार चढ़ाव से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सेहत की मरकजी वजारत ने त्योहारों के दिनों के दौरान कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ मयारी ज़ाब्ते SOPs जारी किए हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारों का मौसम है, जिसमें इबादत, मेलों, रैलियों, नुमाइशों और सकाफती तकारीब के लिए मखसूस मकामात पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ देखी जाती है। वजारत ने कहा है कि कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के लिए यह जरूरी है कि ऐसे मौकों पर इसकी रोकथाम के लिए जरूरी इक़दामात किए जाएं। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, वो अफराद जिन्हें कई बीमारियां लाहिक हैं, हामिला खवातीन और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। वजारत ने इंतजामिया से मकामी सरहदों की निशानदेही करने और मुतल्लिका जगह का एक तफसीली नक्शा तैयार करने को कहा है, जिससे थर्मल स्क्रीनिंग, एक दूसरे से दूरी बरकरार रखने और सैनिटाइजेशन जैसी सहूलियात की तामील हो सके। रैलियों और विसर्जन जुलूसों के मामलों में तयशुदा हद से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए और एक दूसरे से दूरी बरकरार रखने और मास्क पहनने को यकीनी बनाना चाहिए। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इस महीने की 15 तारीख से मुल्क में सिनेमा हॉल्स को दोबारा खोलने से मुताल्लिक मयारी ज़ाब्ते SOPs जारी किए हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सिनेमा हॉल्स को 50% गुंजाइश का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी, जैसा कि इससे पहले वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत में कहा गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाह से I&B मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड और प्रोसेस घोषित किया है और उसमें 50% लोग अलाउड होंगे। सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर इसका उपयोग बाध्यकारी है। कोरोना के संदर्भ में जागृति निर्माण करने वाली फिल्म 1 मिनट की या अनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यंतर के पहले और मध्यंतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है। 2 शोज में स्टैगर्ड टाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज होकर दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज्यादा संपर्क नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वजीर मौसूफ ने बताया कि कोविड के दौरान अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल के बारे में बेदारी फैलाने से मुताल्लिक 1 मिनट की एक क्लिपिंग भी थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स में दिखाई जाएगी। ये क्लिपिंग फिल्म शुरू होने से पहले और इंटरवल के दौरान दिखाई जाएगी। मुल्क में कोविड-19 के रूबा सेहत मरीजों की तादाद 56 लाख से ज्यादा हो गई है, जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। नई दिल्ली में कल शाम मीडिया को तफसीलात बताते हुए सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि शिफायाबी की शरह 84% से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में रूबा सेहत होने वालों की तादाद नए मरीजों की तादाद से ज्यादा हो गई है। जनाब भूषण ने कहा कि 8 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं और पिछले हफ्ते तकरीबन 80 लाख टेस्ट किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना इन्फेक्शन फैलने से रोकने की खातिर कई जिलों में बेदारी मुहिम का आगाज किया गया है। इसके तहत कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद में शहरी और देही इलाकों में आवाम से राब्ते के निजाम के जरिए लोगों की मास्क पहनने, एक दूसरे से फासला रखने और वक्फे से अपने हाथ धोने की हौसला अफजाई की जा रही है। ये पैगामात हिंदी और मकामी बोली छत्तीसगढ़ी में भी दिए जा रहे हैं। इसी तरह जंजीगिर चंपा जिले के मुख्तलिफ गाँवों में पंचायत अफसरान घर घर जाकर कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए जरूरी एहतियाती इकदाम के बारे में लोगों को बता रहे हैं। रायपुर जिले में इंतजामिया लोगों में बेदारी पैदा करने की गरज से सोशल मीडिया की भी मदद ले रही है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। महाराष्ट्र के वजीर सनत सुभाष देसाई ने रियासत के कारोबारी हल्के को यकीन दहानी कराई है कि सनती ऑक्सीजन की सप्लाई जल्द ही मामूल पर आ जाएगी।
یہ بیان ریاستی حکومت کے اس حکم کے ایک ماہ بعد آیا ہے کہ ریاست میں پیدا کی جانے والی 80% آکسیجن کووڈ مریضوں کے علاج کے لیے مختص کی جائے۔ تفصیل ہماری نامہ نگار سے۔ مہاراشٹر کے صنعت محکمے کے وزیر سبھاش دیسائی نے کہا ہے کہ ریاست میں کورونا وائرس مریضوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور اسی لیے آکسیجن کی ضرورت بھی کم پڑ رہی ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ فی الحال ریاست کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ضرورت مند مریضوں کو آکسیجن کی سپلائی جاری رکھی جائے۔ آج کی تاریخ میں ریاست میں آکسیجن کی پیداوار 1000 میٹرک ٹن ہے، جس میں سے انڈسٹریل یونٹس کو 600 میٹرک ٹن کی ضرورت پڑتی ہے۔ مستقبل میں ریاست آکسیجن کی پیداوار کو 1300 میٹرک ٹن تک بڑھانے کی کوشش کرے گی۔ خبرنامے کے لیے ممبئی سے میں سونالی گھڑیال پاٹل۔ اتر پردیش سرکار نے کہا ہے کہ وہ ہاتھرس معاملے کی ایسی کسی بھی تحقیقات کے لیے تیار ہے جس سے اس واقعے کے پیچھے کی سچائی سامنے آ سکے۔ اتر پردیش سرکار نے ایک حلف نامہ داخل کر کے عدالت عالیہ سے درخواست کی ہے کہ ہاتھرس معاملے کی CBI چھان بین کی ہدایت دی جائے۔ ریاستی سرکار نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں CBI تحقیقات کے لیے بھی تیار ہے۔ ادھر ہاتھرس معاملے میں تشدد کے لیے اکسانے کی بنا پر متھرا میں ریاستی پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مبینہ طور پر پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے تعلق رکھنے والے ان 4 لوگوں کو متھرا میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ دلی سے ہاتھرس جا رہے تھے۔ ان 4 کی شناخت مظفر نگر کے عتیق الرحمان، کیرل کے ملپورم کے صدیق، بہرائچ کے مسعود احمد اور رامپور کے عالم کے نام سے کی گئی ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس موبائل فون، لیپ ٹاپ اور کچھ ایسے مشتبہ دستاویز ملے ہیں جس سے ریاست میں بدامنی پھیلنے کا خطرہ تھا۔ پولیس کے مطابق ان 4 کے پیپلز فرنٹ آف انڈیا اور اس سے وابستہ تنظیم کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے ساتھ گہرے رشتے ہیں۔ عتیق الرحمان کو کیمپس فرنٹ آف انڈیا کا خزانچی بتایا جا رہا ہے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جنگلاتی زندگی کا تحفظ ہماری اقدار میں شامل ہے اور یہ ہمیشہ بھارتی روایت اور ثقافت کا لازمی حصہ رہا ہے۔ جنگلاتی زندگی کے ہفتے 2020 پر اپنے ایک پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ آئین میں جنگلات اور جنگلاتی زندگی کو شامل کر کے اس فلسفے کو ہر بھارتی کے بنیادی فرض کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ 4 کوآڈ رکن ملکوں نے مشترک اقدار والی متحرک اور تکثیری جمہوریت کے طور پر ایک آزاد، کھلے اور سب کی شمولیت والے بھارت بحر الکاہل کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو اجتماعی طور پر اجاگر کیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کل جاپان کے شہر ٹوکیو میں کوآڈ ملکوں کی دوسری وزارتی میٹنگ میں اپنے افتتاحی کلمات میں کہا کہ کوآڈ رکن ملکوں کا مقصد، جن میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں، ان سبھی ملکوں کی سلامتی اور اقتصادی مفادات کو آگے لے جانا ہے جو جائز اور فائدہ مند مفادات کے حامل ہیں۔ IPL کرکٹ میں کل رات ابوظہبی میں ممبئی انڈینز نے راجستھان رائلز کو 57 رن سے ہرا دیا۔ اس میں سوریہ کمار یادو کی دھواں دھار بلے بازی کا اہم رول رہا۔ انہوں نے 47 گیندوں پر 79 رن بنائے اور آخر تک آؤٹ نہیں ہوئے۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ اسلم۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے NDA میں سیٹوں کی تقسیم کا باضابطہ اعلان۔ بحر الکاہل خطے کے ہمارے تصور کو وسیع حمایت حاصل۔ کوآڈ کی میٹنگ سے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا خطاب۔ 3 سائنسدانوں کو طبیعیات کا نوبل انعام۔ 15 اکتوبر سے کھلیں گے سنیما ہال۔ دلی سے شائع ہونے والے اردو اخباروں کی سرخیاں ہیں۔ اخبار پرتاب نے وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نشنک کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی کے نفاذ میں NCERT کا اہم کردار، جبکہ ہندوستان ایکسپریس نے تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کا یہ بیان شائع کیا ہے کہ اسٹارٹ اپ کے تئیں نوجوانوں میں جوش۔ اخبار ملاد کی ایک سرخی ہے، ملک میں 24 گھنٹے میں کورونا کے 61,267 نئے مریض، 884 افراد ہلاک۔ شیئر بازار میں مسلسل چوتھے دن تیزی کا رجحان، مادری زبان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ NDA نے بہار اسمبلی انتخابات کے لیے سیٹوں پر حصہ داری کو حتمی شکل دے دی ہے۔ BJP نے پہلے مرحلے کے لیے 27 امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ نئے زرعی قوانین سے کسانوں کو ان کی پیداوار کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے تحفظ فراہم ہو سکے گا۔ مرکز نے آنے والے تہواروں کے دنوں کے لیے کووڈ-19 کی روک تھام کی خاطر معیاری طور طریقے جاری کیے ہیں۔ ٹوکیو میں کوآڈ ملکوں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء خارجہ کی میٹنگ میں آزاد، کھلے اور مربوط بھارت بحر الکاہل خطے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ اب ختم ہوا۔